वो जीवन मेरा बहुत कष्ट का था, बहुत मुसीबत का था और हमने कैसे अपने जीवन काटा हम ही जानती हैं। जस मैं बड़ी होती गई तस पिटती गई, जस बड़ी होती गई तस पिटती गई। किस तरीके मारी जाती थी, किस तरीके पीटी जाती थी, इसके विषय में कोई नहीं जान पाया। कह दो मम्मी मैं क्या पहनूं, मैं तो लड़की हूं ना, तो मम्मी मेरी ये कहती थी हाँ तुम लड़की हो। तो मेरा पायल नाम भी मेरी माँ ने ही रखा है। तो लेकिन पिताजी के सामने पायल नहीं बोला जाता था, अकेले में वो पायल बोलती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर, जहां हम उठाते हैं वो आवाजें जो अक्सर सोसाइटी में दब जाती हैं, लेकिन उनकी कहानियां बहुत कुछ कह जाती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ना सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने का साहस दिखाया, बल्कि सोसाइटी के हर स्टीरियोटाइप को चैलेंज करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। बचपन के स्ट्रगल से लेकर सोसाइटी के नजरिए तक, फैमिली के सपोर्ट से लेकर इमोशनल स्ट्रगल और कॉन्फिडेंस तक, आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी के वो सच जो शायद पहले कभी सामने नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं एक पावरफुल और इमोशनल कॉन्वर्सेशन विद पायल। फिर चलता रहा इसी तरीके जीवन, फिर अपना ये शो और ये सब करती रही। फिर उसके बाद 2001 में बाइक लेके मैं जा रही थी। मैंने अपनी पैसों से बाइक खरीदी क्या थी। बात है। पहली बाइक मैंने ली थी, बड़ी मुश्किल से अपनी कमाई। और वो बाइक लेके मैं निकली तो परिवर्तन चौक पे बहुत भीड़ लगी थी। यहाँ पर महिलाएं को ढेर सारी रोड के ऊपर बैठी थी। तो मैं रुक गई। रुकने के बाद मैं उनसे पूछने लगी, वहाँ पे नेता भी खड़े थे, कौशल किशोर थे उस समय। अच्छा। कौशल किशोर, सिद्दीकी जी सब खड़े थे। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो कहने लगे ये आंदोलन हो रहा है। तो हमने कहा आंदोलन क्या होता है? कहने लगे हमने आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं, क्या होता है? कहने लगे हम लोग विरोध कर रहे हैं। तुमने विरोध क्यों कर रहे हैं? कहने लगे एक महिला है, उसका जो है गैंग रेप हुआ है। तो हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा गैंग रेप हुआ तो रहने दो, तो चलने दो गैंग रेप। तो उसके बाद कहने लगे कि हमने कहा मैं भी लड़ सकती हूँ, ऐसे बोली मैंने कहा मैं भी लड़, कहना तुम भी लड़ सकती हो, तो हमने आप लोग के साथ बैठ जाएं, कहीं बैठ जाओ। मैं बैठ गई, मैं भी चिल्लाने लगी, कस के खूब जोर जोर नारे लगाने लगी। सब लोग चिल्ला रही थी, सारी महिलाएं, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। और यहाँ के उनको बोला जा रहा था सबको, हाँ मायावती को बोला जा रहा था, उसमें मायावती की सरकार थी, ठीक है, यही सब बोला जा रहा था, उसमें चल रहा था। तो मैं भी चिल्लाती रही। फिर पुलिस ने लाठी डंडा चला दिया। जब लाठी डंडा चला दिया, कई महिलाओं पड़ गई, मुझ पे भी एक पड़ गई। फिर जब मुझ पे पड़ गई तो मैं गुस्सा आ गई। फिर मैं चिल्लाने लगी, खूब जो वहाँ चिल्लाने लगी। मैंने कहा आओ तुम्हारी हिम्मत हो, मार के दिखाओ किसी को। वहीं पर फिर हो गया बहुत। और फिर सब ने मेरी तारीफ की, अरे वाह भाई तुम तो बड़ी ताकतवर हो, तुमने तो मजा लगा दिया। तो हमने कहा जी नहीं, हमने कहा आप देखिए आप लोग बता रहे किसी के साथ ऐसी हरकत हुई गंदा, तो मेरा कर्तव्य बनता है कहीं नहीं कहीं ना, अरे तुम तो राजनीति में आ सकती हो। तो हमने कहा राजनीति में आ सकती कहीं ना, कहीं तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ती हो? तुमने चुनाव कैसे लड़ा जाता है? तो कहने लड़ोगी, नेता बनोगी? हमने बिल्कुल बनेंगी नेता। कहीं ठीक है, हम तुमको नेता बना के दिखाएंगे। हमने ठीक है। बातचीत होने लगी, मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली। सुभाषनी अली थी, उनकी पार्टी थी कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट में जुड़ गई। जुड़ने के बाद मैं बात करूँ, आंदोलन में जाने लगी, सब जगह जाने लगी। फिर कौशल किशोर ने वो पार्टी छोड़ दी। कौशल किशोर ने वो छोड़ दी, हम लोगों ने भी छोड़ दी। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी। उसमें हम लोग सब साथ रहे। मैं थी, शाइस्ता अंबर थी, कौशल किशोर थे और सब लोग। उसके बाद 2002 आ रहा था, चुनाव आ रहा था। उन्होंने कहा चुनाव लड़ोगी? तो मैंने कहा लड़ूंगी, लेकिन मैं पैसे से कहाँ से लाऊंगी मैं? तो कहीं पैसे का लोग देंगे, मदद करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर मदद करेंगे तो लड़ेंगे। चुनाव की तैयारी कर ली, चर्चा होने लगा खूब। उसके बाद नॉमिनेशन किया, बड़ा जोरदार नॉमिनेशन हुआ। अब नॉमिनेशन होने के बाद मेरे पास पैसे नहीं, फिर मैं जाऊं उधर किन्नरों के साथ बधाई बजाऊं, उनसे जो पैसा वो भी करते थे आप? जरूरत के लिए करना पड़ा, जब चुनाव लड़ रही पैसे नहीं थे। अच्छा, चुनाव लड़ने के टाइम उस टाइम तो ये था नहीं थर्ड कैटेगरी, तो कैसे? नहीं, बधाई टोली तो चलता था उस समय। नहीं, चुनाव लड़ने में नहीं, उस समय थर्ड वो नहीं था, लेकिन अन्य में जा सकते थे। अच्छा, ओके। अन्य में जो है, अन्य में गिनती जो होती है उसमें किन्नर और महिला पुरुष नहीं होता, वो तो कोई भी लड़ सकता है। तो वो सीट थी, तो मैं उस पर पश्चिम से लड़ गई। पश्चिम में लालजी टंडन में खड़ी हो गई, चर्चे में मैं आ गई।
क्या बात, खड़े और भी लोग थे लेकिन चर्चे में मैं ही थी अकेले। बिल्कुल। उसके बाद यही सब चलता रहा, फिर मेरा चुनाव लड़ी, फिर बड़े अच्छे वोट में मैं जहाँ पे प्रचार करने जाऊँ वहाँ पे प्रचार, मैं रात में पोस्टर लगवाऊँ, सुबह मेरे पोस्टर गायब हो जाएं, जहाँ पे मेरा मंच लगे वहाँ बत्ती ना आवे, अरे ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे घेर भी लिया, धमकी भी मिली, सब कुछ, लेकिन मैं चुनाव मजबूती से लड़ी, मैं डरी नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे वोट मिले थे मुझे, सब कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। भाई उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी सीट जीतना बहुत बड़ी बात थी इनके लिए, नाक बन गई थी कि किन्नर से हार गए तो एक बड़ी बात होगी, तो वो नाक इनके लिए तो बन गई थी। जीत गए आप? अरे कह तो रहे एक दिन का बना के दूसरे दिन रिकाउंटिंग हो गई भाई, ओ हरा दिया गया, ओ, ये सब लोग हुआ। हार गए भाई, उन्होंने कह दिया हार गए, मैं चलो ठीक। उस समय कोई हम लोग का दबदबा भी नहीं था, फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद छोड़ के फिर मैंने एनजीओ लिया, पायल फाउंडेशन, अच्छा, अपने नाम से बनाया। फिर उससे लोगों की मदद करने लगी, मैं अपने पैसों से काम करने लगी, लोगों की हेल्प करना, काम करना, और ये मदद तो आज तक मैं करती हूँ, ये तो कोई जी, दिक्कत नहीं, बिल्कुल। ये तो मैं अभी तक करती हूँ, मदद कोई नहीं छोड़ती हूँ, किसी कोई जरूरत होती मैं हमेशा साथ दे। बस ऐसे ही जीवन चलती गई। फिर मेरी किताब छप गई, मैं पायल छपी मेरी अच्छा। किताब। मैं महेंद्र भीष्म जी से मिली, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार थे, उनसे मेरी मुलाकात भाई। उन्होंने कहा, तो मैंने कहा, देखा उन्होंने एक किन्नर कथा छापी थी, तो मैंने कहा कि सर से मेरी भी एक किताब छापिए ना, मेरा भी जीवन पे छापिए, देखिए कितनी दर्द भरी मेरी कहानी है। तब फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिर छाना भी नहीं शुरू किया कि कहीं ऐसा नहीं है झूठ बोल रही हो। तो जैसे वकील ने अदालत में पूछते थे वैसे वो बातें रिपीट करके पूछते थे। हाँ। आज पूछ लिया, फिर 10 दिन बाद, हाँ पायल फिर वहां तुम कहाँ पे गिरी थी? तो हमने कहा मैं कब गिरी थी सर? कहीं नहीं, मैंने ये थोड़ी बताया था गिरी थी, मैंने कहा था मैं जा रही थी वहां से। कहीं ना अच्छा जा रही थी। हमने कहा सर जो तुम पूछ रहे हम समझ गए, वकील वाला दिमाग ऐसे ही मजाक है। कहीं अच्छा, हमने कहा हमने सर जो आपको बताया वो सब सच है। अच्छा मैम, जैसे कि आप इतनी स्ट्रांग है, अभी इतनी इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक वक्त ऐसा कभी आया जब अंदर ही अंदर लग रहा हो कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई ऐसा मोमेंट था? नहीं, ये तो मैंने नहीं सीखा। हाँ, ये मैंने नहीं सीखा, नहीं हो पाएगा। मैं अगर किसी भी काम में लगी होंगी तो मैंने ये मन में नहीं डाला कि नहीं कर पाऊंगी। मैंने यही कोशिश की होगी, एक बार नुकसान हुआ फिर ट्राई करूंगी, फिर ट्राई करूंगी, करती रही और आखिर में मैंने उसमें जीत हासिल की। मैंने ये कभी मन में नहीं सोचा कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकती। अभी भी लोग से पूछो, सब लोग हमारे साथ हैं कि लोग कहते हैं नहीं हो पाएगा, हम कहते हैं मैं होएगा, मैं करके दिखाऊंगी। और तुम लोग हिम्मत हारो, मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं मजबूती से खड़ी हूँ, मैं करके दिखाऊं, करके दिखाया मैंने हर चीजों को। तो मैं जब चली हूँ इस तरीके करती रही, तब थोड़ा चर्चित में रही। फिर मैंने 1-2 फिल्मों में काम किया। हाँ, 1-2 फिल्मों में काम, फिल्म चलाते चलाते फिल्मों में काम भी करने। हाँ, मैंने एक्टिंग भी किया, बहुत अच्छे मैंने किरदार भी किए, रोल भी किए। एक फिल्म आई थी भी, लुलू में लगी थी, 1 हफ्ते वो भी चली थी। फिर सावधान इंडिया में काम किया। अच्छा। हाँ जी, सावधान इंडिया में काम किया। स्टार प्लस के नाटक पे भी मैंने काम किया है। अब एक बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स पे आने वाला मेरा, नाइस। अभी एक और हमें मिल रहा है, लेकिन मैंने कहा अभी हम करने के मूड में नहीं है। हाँ, क्योंकि हमको बड़ा बोरियत लगता है, कहना नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि जब से राजनीति में उतरी हूँ ना, तब से मेरा मन नहीं हो रहा है ये सब चीज करने का। जो सम्मान मुझे यहाँ पर अभी मिला है वो सम्मान मुझे कहीं नहीं मिलेगा, और ना मुझे मिला है। क्योंकि जब से मैं पार्टी से जुड़ी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, लोगों के अंदर मेरे प्रति इतना प्यार है कि इतना तो मुझे सम्मान फिल्म बनाने में भी नहीं मिला था। पार्टी की बात कर रही है, फोटो भी दिख रही है वहां पर अखिलेश यादव जी के साथ, इनके साथ बॉन्ड कैसा है आपका? अखिलेश भैया जो है मेरे बहुत अच्छे हैं। इनके जैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। दिल के नेक, सोच नेक, हर चीज में नेक है ये। इतने अच्छे हैं। कोई ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं होगा, मैं दावे के साथ करी, कोई ऐसा मुख्यमंत्री अभी तक मैंने नहीं देखा जिसने एक ट्रांसजेंडर को अपने बगल में बिठाला हो। ये ऐसे शख्स हैं। आप देख लीजिए, मेरी मैं पायल किताब भी पकड़े अपने हाथ में। अच्छा, हाँ। और मुलायम सिंह यादव है शायद वहाँ पे? नहीं, वो नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। मुलायम सिंह, हमारे नेताजी भी बहुत अच्छे हैं। अब तो इस दुनिया में नहीं है, वो भी मैं बहुत मानते थे, बहुत सम्मान। जिस दिन वो उनका
जिस दिन निधन मुझे हो- खबर वो जी, मिली निधन की, मेरे आंसू निकल रहे थे। भरी बरसात में मैं खड़ी को रोड के ऊपर रो रही थी, पूछ लो। हम लोग दौड़ दौड़ के मैनपुरी पहुंचे हैं, तुरंत का तुरंत हम लोग मैनपुरी। ऐसी हालत हम लोग की हो गई थी। नेताजी भी अच्छे थे बहुत, और अखिलेश भैया भी मेरे इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, जितना ये सम्मान हम ट्रांसजेंडर किन्नरों का करते कोई नेता नहीं करता। सब दो मुँहे नेता है, सब सिर्फ कागजों में हम लोग को याद करते हैं। कोई हमारे बगल में खड़ा होना पसंद नहीं करता है। लेकिन ये ऐसे शख्स हमारे अखिलेश भैया हैं, बगल में तो छोड़िए, सम्मान इतना देते हैं, बगल में बिठालते। कोई भी कार्यक्रम होता है, भाई हमारी अध्यक्ष इनको बिठा लिया बगल में। ये ऐसे इंसान हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं आने वाले समय में बहुत आगे जाते हैं। ये आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे, आप देख लीजिएगा। नेताजी का सपना ये पूरा करके दिखाएंगे। ये मैं कह रही हूँ, मैंने कई बार कैमरे में खुल के बोला है, और ये मैं बोलती रहूंगी हमेशा कि अखिलेश भैया आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे और 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे। और रही बात बीजेपी, 27 में ना आई है ना आएगी, ये मैं कह रही हूं। इसको नोट कर लीजिए, और फिर मैं सामने आऊंगी, कैमरे के बैठूंगी, किसी हालत में नहीं आएगी, देख लेना चाहे। और रही बात हमारे योगी बाबा जी की, वो सोच रहे प्रधानमंत्री बनने का, ना वो प्रधानमंत्री बनेंगे ना मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी मैं कह रही हूं। और कुछ भले बन सकते हैं, ये दोनों चीज तो वो नहीं बनेंगे। तो मैं खुल के बोल रही हूँ इन चीजों का, जो दिल में होता मैं वो कहती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं भगवान हूँ तो मैं श्राप दे दूंगी कि तुम मर जाओगे, नहीं। मेरे दिल की आत्मा की जो बात कर रही। 24 में भी मैंने कहा था, लोगों ने मुझसे 24 में शर्त रखी थी कि समाजवादी की सीटें 2 आएंगी, और मैंने कहा था 40 के अंदर सीटें रहेंगी। और कई लोगों ने मुझसे शर्त रखी और हार गए, और मुंह दबा के भाग गए। उन्होंने कहा था अगर हम जीतेंगे तो, अगर आप जीतोगे तो हम आपको गाड़ी गिफ्ट करेंगे। लो, नहीं दिया। गिफ्ट भी नहीं दिया। मैं जीत गई। तो मेरे दिल में जो आता है मैं वही बोलती हूँ, जो मेरे मन में होता है। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि जैसे अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो ट्रांसजेंडर्स जो थे उनकी बहुत हेल्प करी। सरकार आजकल बहुत सी ऐसी नियम लेके आ रही है, बहुत सी स्कीमें ला रही, बहुत फैसिलिटी दे रही। क्या असल जिंदगी में है या सिर्फ पेपर में है? कोई चीज नहीं। जब से बीजेपी सरकार आई है किसी को कुछ नहीं मिला। आप ये बताइए, हमारी समाजवादी पार्टी के अंदर अगर महिला विभाग है तो महिला को बनाएगा, ठीक है। अगर दलित है तो दलित को, आप जो भी देखिए उसका विभाग जी, होगा। जी, जी। इनके में तो देख लीजिए आप, जो अध्यक्ष है वो एक पुरुष है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। हमारे में किन्नरों का जो अध्यक्ष है वो हाँ, मैं हूँ। हमारा जो किन्नर गठन बना उसमें मैं, इनके अंदर जो किन्नर गठन बना उसमें जो है अध्यक्ष पुरुष, ठीक है, उपाध्यक्ष पुरुष। तो आप चीजों को देखिए, ये किसी को कुछ नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि हमारे नीचे गुलामी ये लोग करते रहें, हम इनको कुछ दें ना, खाली अपने इशारे पे नचाते रहें। ये आदत है इनकी। और ऐसे लोग ज्यादा दिन रहते नहीं है। ऊपर वाले का कहना है बेईमानी भी नहीं चलती है, तुम कितने दिन बेईमानी करोगे। ऊपर वाले से बढ़ के कोई नहीं होता। जिस दिन उसकी नजर टेढ़ी हो जाती ना, बड़े बड़े जो नोटों पे लेटते हैं वो चले जाते हैं, उनका नोट उनके काम नहीं आता है। तो ये झूठ और ताकत कहाँ से काम आएगी। ये भी 27 में सब जाएगी। 24 में कहीं था 400 पार करेंगे, समाजवादियों ने आर पार कर दिया। अब आगे क्या बचा है सब देखती जाइए, अभी सब कुछ यही दिखेगा। क्या बात है। अच्छा मैम, लास्ट में एक जो क्वेश्चन है मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को पूछने के लिए, कि जैसे कि हम लोग बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, कोई ट्रांसजेंडर है, कोई भी अलग आइडेंटिटी के हैं, लेकिन क्या अभी भी कुछ ऐसी हैं लोग जो उस इमेज को या उस बिहेवियर से बात, ऐसा हुआ है? बहुत है। ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से ऐसे बदतमीज हैं जिनको अपने पर घमंड है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तो अभी भी उनकी लैंग्वेज उसी तरीके की सोच और लैंग्वेज। अरे कहाँ से यार इनके साथ खड़े हो रहे हो, कहाँ से इनके साथ बैठ रहे हो। और आखिर में आशीर्वाद कहाँ मांगने आते हैं, हम ही लोग से। डॉक्टर जवाब दे देता है, पंडित जवाब दे देते हैं। आप देखिए एक बुद्ध दान होता, बहुत चल रहा है, बुद्ध दान बहुत चलता है आजकल। वो बुद्ध दान इतना भारी दान होता है कि उसको पंडित भी नहीं लेता है। उठा के क्या कहता है, उतारिए किन्नरों को दी आइए, उतारिए किन्नर। मतलब हम में इतनी क्षमता, इतनी ताकत है कि हम उस बुद्ध दान को भी अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं होता देखिए। और पंडित लोग इतना डरते हैं कि बुद्ध दान लेना भी पसंद नहीं करते। अरे जब आप सारे दान ले लेते हैं, मरे का ले लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, इसको खाने में आपको क्या दिक्कत, इसको भी खाइए ना।
हमारे पास क्यों भेज देते हैं। बहुत से लोगों का आप देखिए बच्चे नहीं होते हैं, हम लोग आशीर्वाद देते हैं, बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, कहीं से आसरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग गोद भर के देखिए ऊपर वाले ने हमको कुछ सोच के ही बनाया है। बिल्कुल। हम कोई अपने आप पैदा होकर नहीं धरती पे गिर गए हैं। अगर उसने स्त्री पुरुष सभी को बनाया तो हमको भी तो कुछ अब शंकर जी ने हमारे क्यों किन्नर का रूप धारण किया था, न धारण करते, अर्धनारीश्वर क्यों बने थे। बधाई का सिस्टम हमारा कहाँ से चला है, बधाई हमारी चली कहाँ से। आप देख लीजिए गोकुल में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे भोलेनाथ बाबा ने कहा कि मैं उनको गोदी में खिलाना चाहता हूं, तो मैं कैसे खिलाऊं। पार्वती माता कहती क्या करोगे, कहने क्यों ना मैं ऐसा रूप धारण कर लूं किन्नरों का, जो मैं जाके उनको प्रभु को अपनी गोदी में खिला लूं। वो रीति रिवाज हमारा वहीं से चालू हुआ है। क्या हम किन्नर लोग अंग्रेज की लड़ाई में नहीं रहे, देश की आजादी में भी हमारा बहुत बड़ा रोल रहा, लेकिन आज हम लोग की कोई वैल्यू नहीं मैंने देखा है। हम में और बाबा में क्या फर्क है, वो भी मांग के खाते हैं, हम भी मांग के खाते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम नाच गा के सच्चे मन से मांग के खाते हैं। लोग तो झूठ बोल बोल के मांग के खाते हैं, झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, लोगों को बहकाया करते हैं, घुमाया करते हैं, लेकिन हम लोग किसी को बहकाते नहीं, किसी को घुमाते नहीं है। ईमान से सच्चाई से जाके घर में नाचते गाते हैं, उसके घर में उसको खुश करते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद हम लेके आते हैं। वो किसको आशीर्वाद लोग देते हैं, बस अंधविश्वास फैलाना और फैला के लोगों से जितना होना ले लेना। तो ये चीजें आप खुद देखिए, हमारे ऊपर सारी आपत्ति आती है, उन लोग पे कोई आपत्ति नहीं आती है। जो लोग क्राइम कर रहे हैं वो राज कर रहे हैं, और जो शुद्ध लोग हैं वो परेशान हैं। सब देखिए ये दुनिया चल रही है आजकल, ये चल रहा है लोगों में कि क्राइम करने वाले राज कर रहे हैं, बढ़िया बैठे हैं मस्ती से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, और हम लोग कौन सा क्राइम करके बैठे हैं। क्या नाचना क्राइम हो गया है, क्या किसी के घर जाके आशीर्वाद देना क्राइम हो गया है, क्या किसी से पैसे मांग लेना क्राइम हो गया है। ये हमारे बुजुर्गों के जमाने से चला आ रहा है ये प्रथा, और ये हमारे हिंदू धर्म में खास तौर से माना जाता है। लेकिन अब तो लोग उनको भी भड़काने का काम शुरू कर दिया है कि इनको बुलाएं। और साथ में मैं एक चीज और कहूंगी इस सरकार के लिए, मैंने कई बार चिट्ठी लिखी और बोली, मैं कई बार मैं बोली, यही बोली कि आप जो है इस समय किन्नरों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, आप वेरिफिकेशन करा दीजिए सारे किन्नरों का। भाई सबकी आईडी आधार चेक कर लीजिए, जो जिसके वहां रहता है वो उसकी जिम्मेदारी ले ले, आधे से ज्यादा भाग जाएंगे यहाँ से। न जाने कहाँ से दुनिया के किस किस कोने से आके किन्नर यहाँ उत्तर प्रदेश में बसे। एक समय होगा आप किन्नरों की शक्ल नहीं देखना मिलता होगा, आज समय बताइए किस तरीके लोग टहल रहे हैं, रात में देखिए, क्लब में देखिए, नंग नाच कर रहे हैं। कहना नहीं चाहिए। मैंने तो इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा है कि आदमी या औरतें, मतलब कोई भी जो है वेश बदल ले रहे हैं, किन्नर बन जा रहे हैं। और अब ये किन्नर क्यों बनेगा, इतनी महंगाई है, रोजी रोटी है नहीं, कहीं पे धंधा है नहीं, तो लोग कहते हैं, सोचते हैं हमें इससे तो अच्छा सलवार सूट पहन लो, 2 पैसे उनके तो बीवी बच्चे। अरे ऐसे ऐसे पड़े हैं लोग जो किन्नर बने फिर रहे हैं, उनके बीवी बच्चे हैं घर में। उनके बीवी बच्चे घरों में पाल रहे हैं अपने। आप देखिए नेपाल से इतने किन्नर आते, सब बीवी बच्चे वाले हैं, किन्नर बने हैं, सिर्फ कपड़े पहने घूम रहे हैं, और जो है आते हैं कमाते हैं और साल में निकल जाते अपने घर। ये चीजें देख लीजिए आप, एक समय था क्या था आज। तो मैं तो इसमें सारा दोष सरकार को दूंगी, जो वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, किसी को चेक नहीं कर रहे हैं, और बाद में कहते हैं कि किन्नर क्राइम करते हैं, बाहरी लोग आके बदनाम होते यहाँ के किन्नर। तो मैं तो इसका दोष सरकार को ही दूंगी। बहुत ऐसा लग रहा है आपसे बात करते रहें, खत्म ही ना हो, इतने अच्छे से आप बात कर रही हैं। इतना एक रिक्वेस्ट छोटी सी, अगर आप करें, अगर आपको कोई एक बधाई गीत या कुछ याद है थोड़ा सा वो सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। थैंक यू। अरे बज रही बधाई मेरे लाल आज महलों में, बज रही बधाई मेरे लाल आज महलों में, देखो मेरे लाल दामन, देखो मेरे राजा लल्ला को बुलवाना, लल्ला बुलवाना, गोदी पे खिलवाना, बज रही बधाई मेरे लाल आज महलों में, बज रही बधाई मेरे लाल आज महलों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमें भी आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, अच्छी रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में खूब कामयाबी पाइए। थैंक यू।
तो हमारे साथ ये थी पायल जी, और साथ में मैं अपने पूरे देश को बोल रही हूँ, पूरे देश कि आप लोग भी खुश रहें, अच्छे रहें, जिंदगी में खूब खुशियां आए, आपकी परेशानी आपके दुश्मनों के पास जाए और उनकी खुशियां आपकी झोली में आए। क्या जय बात श्री है। कृष्ण। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे देखिए मैं बात मंदिर करके। बनाई कितना प्यारा ये है। मंदिर देखिए मैम का कितना अच्छा ऑफिस है और कितने अच्छे से सारी चीजें हैं। तो ये एक ऐसी आइडेंटिटी है मैम जो है, जिन्होंने इतने सारे स्ट्रगल्स देखे, उसके बाद आज जहाँ पर खड़ी हैं। बहुत लोगों का सपना होता है यहाँ तक पहुँचने का, और उन्होंने इतनी स्ट्रगल के बाद भी ये प्रूव करके दिखा दिया कि अगर हमें अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना आता हो तो क्या एक होता है छोटी चीज और स्टीरियोटाइप। बोलूंगी। जी बिल्कुल। मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मंदिर दिखाऊंगी जो हमारा किन्नर समाज बनाने जा क्या रहा बात है, है। हम सब मिलके, और उसको मैं अपने इंस्टाग्राम जरूर उस पर डालूंगी। आप लोग तो हमसे जुड़े ही हैं, देखते ही हैं हमारा, और देखिएगा उसको। जिस तरीके इसमें साथ देते हैं इससे उसमें भी मेरा साथ दीजिएगा। क्या बात है, थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ पायल मैम, जिन्होंने बहुत सारी बातें करी, बहुत पॉजिटिविटी फैलाई, और मुझे उम्मीद है कि जो आप देख रहे हैं ना, आप लोग भी इनसे कुछ सीखेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत इंस्पायर किया मुझे, मेरे कैमरे के पीछे जो है उन्हें, और साथ ही साथ आप सबको जो इनका वीडियो देख रहे हैं। तो बस यही गुजारिश आपसे करेंगे कि ऐसी घर बैठे इंस्पायर हो रही है और अपने आसपास पॉजिटिविटी बिल्कुल उनकी तरफ फैलाते रहिए। थैंक यू।